बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल हफीज है। आज हम पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे पॉलिटिकल पोलराइजेशन होती क्या है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन इज ए सिचुएशन where a huge divergence among political parties on the basis of beliefs and ideologies। अब पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से जो इम्पैक्ट्स हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट जो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन में ये है, there is no consensus on the basis of there is no political consensus on national importance issues। उसके बाद क्या होती है, ब्रेन ड्रेन होती है। आपके मुल्क से जो यूथ होती है, पढ़े लिखे नौजवान होते हैं, आपके मुल्क छोड़ने को तैयार होते हैं। नो लेक ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपके मुल्क के अंदर जो एफडीआई होती है वो नहीं आती। डिटीरिएशन ऑफ सिक्योरिटी, आपके मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटीज होती है वो क्या होती है, डिटीरिएट होती है, वो खराब होती है उसकी सूरत हाल। उसके बाद लो इकोनॉमिक ग्रोथ, आपके मुल्क के अंदर जो ग्रोथ होती है इकोनॉमिक वो लो हो जाती है। उसके साथ क्या हो जाता है, प्रोविंशियलिज्म इंक्रीज होता है। नेशनल डिसइंटीग्रिटी जो है वो एनहांस होती है। और उसके बाद एथनिक और रिलीजियस जो पार्टीज होती हैं वो डोमिनेंट होना स्टार्ट कर देती हैं। आपस में पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंसेस की वजह से एक्सट्रीम जो डिवाइड विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज है उसकी वजह से ये क्राइसिस क्रिएट होते हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या है, जो नेशनल इश्यूज हैं उस पर कोई भी कंसेंसस नहीं है। आपका सबसे पहला नेशनल इशू था कि कालाबाग डैम है, उस पर इत्तेफाक नहीं हुआ पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। उसकी वजह से हमें बिजली महंगी पड़ रही है, एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर। जब भी पाकिस्तान के अंदर सैलाब आ जाते हैं तो आपको स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर वाटर की, क्योंकि हम एग्रीकल्चर कंट्री है। उसके साथ साथ जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है उन पे इनका कंसेंसस नहीं है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं हो रहा तो एक जो इंटरनल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है पाकिस्तान के अंदर वो रुकी हुई है। हम बाहर से कर्जे लेते हैं मगर इंटरनली हम कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आपकी एक्सपोर्ट भी कम है दूसरे कंट्रीज के बीच में। उसके साथ साथ आपकी जो जॉबलेसनेस है वो इंक्रीज हो रही है। अब आपके ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी से हर साल लाखों बाहर आ रहे हैं ग्रेजुएट होके, तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो जो पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदे हैं वो बाहर मुल्कों की तरफ जा रहे हैं, तो आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। उसके साथ साथ आपके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है कि लॉस ऑफ ट्रस्ट ऑन स्टेट इंस्टीट्यूशंस, आपके जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर लोगों का ट्रस्ट नहीं है। वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, वो आपके मुल्क के अंदर कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? उसको आप ओन नहीं करते। जब आप उन लोगों को ओन नहीं करते वो स्टेट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट को भी सीरियस नहीं लेते। वो कहते हैं अगर हम टैक्स देते हैं तो उसके रिटर्न में गवर्नमेंट हमें क्या प्रोवाइड करती है, हम एजुकेशन खुद हासिल करते हैं, हम हेल्थ सेक्टर जो है अब मेडिसिन दवाएं खर्चा खुद देते हैं। स्टेट हमें न सिक्योरिटी देती है न स्टेट हमें फ्री एजुकेशन देती है। हालांकि 25A जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का वो ये कहता है कि हर मैट्रिक तक गवर्नमेंट जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, वो नहीं दे रहे। उसके बाद तो पब्लिक जो है वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद करप्शन इंक्रीज हो रही है पाकिस्तान के अंदर। जब आपके स्टेट इंस्टीट्यूशन जो है वीक होंगे, करप्शन को रोकने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, करप्शन पे डिबेट नहीं होगी। दूसरे पोलराइज पॉलिटिक्स को जो हवा दे रही है वो आपकी पोलराइजेशन मीडिया के अंदर भी है। मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल को उठा के देखते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, कोई किस पार्टी को सपोर्ट करेगा, कोई किसको करेगा। मतलब आपका जो यूनिटी है वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नहीं है। अब इसको रिवाइव करने के लिए अब इसका और भी ये फंडामेंटलिज्म है, रीजनलिज्म है, प्रोविंशियलिज्म है, ये इंक्रीज होगा, ये इम्पैक्ट होंगे पोलराइजेशन के। अब सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, रिलीजियस लेवल पे, एथनिक लेवल पे आप डिवाइड हो गए। आपके जो 4 सूबे हैं वो आपस में मुत्तफिक नहीं है, बहुत सारे डिवीजन है। कोई भी जैसे अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन शुरू किया तो उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस नहीं है।
वो डिवाइड कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, डिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन को रोकने के लिए हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? इस वक्त सेंस मस्ट बी प्रिवेल among political leaders. They come and sit under the table and start a dialogue. उसमें सबसे पहला जो डायलॉग है उनके बीच में वो ये है कि इंटरनल जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन करें। इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब पॉलिटिक्स विद इन द पार्टीज। अपनी जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर मेरिटोक्रेसी है, उसके अंदर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ग्रो जिसमें आम आदमी भी पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सके। जो एलीट सिस्टम है, जो पैसे वाले लोग हैं, उनका उन पार्टीज के अंदर जो डोमिनेंसी है, जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो। उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को ज्यादा रिवाइव किया जाए। उसके साथ साथ क्या किया जाए? डिवोल्यूशन ऑफ पावर, लोकल गवर्नमेंट जो सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। अब जब उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा तो आपकी जो करप्शन है वो कंट्रोल होगी। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो बेटर होगी और पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो स्टेट इंस्टीट्यूशन पे इनहांस होगा। उसके डाउनसाइजिंग होनी चाहिए स्टेट इंस्टीट्यूशन के अंदर। और उसके बाद जो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैं वो होने चाहिए। और मीडिया जो है, मीडिया एक पावरफुल टूल है किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम का, उसको होलिस्टिकली एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक कल्चर विद इन आवर कंट्री। उसके साथ साथ दूसरे जो है फैक्टराइजेशन ऑफ पावर। और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये चाहिए कि जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रिलीजियस पार्टीज हैं, माइनॉरिटी पार्टीज हैं, जो प्रोविंशियलिज्म को बेसिस पे होती हैं, उनको मर्ज करे, उनको एब्जॉर्ब करे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। तो जब वो मर्ज हो जाती है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन जाती हैं, तो उनमें जो होता है जो रीजनलिज्म की बात, एथनिक बात, जहाँ लैंग्विस्टिक बात वो नहीं आती। वो फोकस रहती है, किस पे फोकस रहती है? वो नेशनल इश्यूज पे बात करती हैं, पाकिस्तान के मजबूती की बात करती हैं, पाकिस्तान के प्रोग्रेस की बात। वो प्रोग्रेस चाहती हैं पाकिस्तान की, ट्रांसपेरेंसी हो पाकिस्तान के अंदर, गुड गवर्नेंस हो पाकिस्तान के अंदर। तो ये जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा बन जाती हैं तो ये चीजें पाकिस्तान के अंदर रिवाइव होती हैं। उसके साथ साथ जब पोलराइजेशन कम होती है तो सोशल यूनिटी होती है। आपके जितने भी नेशनल इश्यूज हैं वहां पे जैसे चार्टर ऑफ इकोनॉमी है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स हैं, मतलब एक यूनिफॉर्म अप्रोच होती है। जब आपके मुल्क के अंदर एक यूनिफॉर्म अप्रोच होती है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो आपके मुल्क के अंदर आती है। आपकी जो पॉलिसीज होती हैं एक गवर्नमेंट की दूसरी गवर्नमेंट के अंदर उनका तसलसल रहता है। आपके ऊपर दूसरे जो कंट्रीज हैं वो ट्रस्ट करते हैं, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो भी आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो इस वजह से आपके मुल्क के अंदर ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। उसके नतीजे में इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, जॉब क्रिएशन होती है, गवर्नेंस बेटर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, सिक्योरिटी जो ज्यादा मजबूत होती है आपके मुल्क के अंदर। तो ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन को हम स्ट्रेंथन करेंगे जो हमें फायदा है। होप सो मेरा लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा और अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।